देते हैं, हम उसे पाइनएप्पल का प्लांट लगा सकते हैं। आपने कभी ये सोचा है? आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाइनएप्पल को घर पे पॉट में कैसे उगाएं। के लिए बीज की जरूरत होती है। जो पाइनएप्पल हम खाते हैं उससे ही लगा सकते हैं क्या? पाइनएप्पल के लिए मिट्टी कैसी बनानी है, पाइनएप्पल को कौन से पॉट में लगाना है, उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितनी देर की सनलाइट में रखनी है, कब फ्रूट आएगा इसमें, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए क्राउन रेडी करना है। जब आप पाइनएप्पल खाते हो तो उसके ऊपर का क्राउन बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्राउन को थोड़ा नीचे से क्लीन करना है, नीचे 5-6 पत्ते हटा देना है। ये जो क्राउन आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे हमने काफी टाइम पहले लगाया था। अब इसमें रूट्स आ चुकी हैं काफी सारी। जो क्राउन होता है उसके 1-2 इंची नीचे से सारे पत्ते हमें हटा देने हैं, वहीं से काफी सारी रूट्स आती रहती हैं। सबसे पहले क्राउन को थोड़ा नीचे से क्लीन करके नीचे के 5-6 पत्ते हटा देना है, जिससे थोड़ा स्टेम हमें दिखने लग जाएगा। 1-2 दिन इसको हवा में सुखाना है ताकि इसमें फंगस ना लगे। ये बहुत जल्दी फंगस पकड़ लेता है, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है। हम इसके ऊपर हल्दी या फिर दालचीनी भी लगा सकते हैं, जिससे रूट्स जल्दी आएंगी और फंगस इतनी आसानी से नहीं आएगी इसमें। अब बात करते हैं इसमें रूट्स कैसे आती है। इसमें 2 तरीके होते हैं। एक, आप इस ग्राउंड को डायरेक्ट मिट्टी में लगा दें। दूसरा, इसे पानी में ग्रो करें। अगर पानी में ग्रो करते हैं तो उसमें काफी चांसेस होते हैं कि फंगस अटैक भी हो जाए और हम जल्दी अच्छी ग्रोथ ना मिले। इसके लिए हम इसे मिट्टी में लगा रहे हैं ताकि जल्दी ग्रोथ आए। हमारे पास 2 पाइनएप्पल के प्लांट्स हो गए हैं। इन दोनों में रूट्स काफी अच्छी आ चुकी हैं। इन दोनों प्लांट्स को हमने 2 महीने पहले नॉर्मल पाइनएप्पल के क्राउन से ही लगाया था। इनमें रूट्स आ चुकी हैं। ये धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रहे हैं और अब के ऊपर से भी काफी सारी लीव्स आ रही हैं। लगभग 15 से 20-25 दिन के अंदर इसमें क्राउन से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा इसको खींच के देखेंगे तो अगर ये नहीं निकल रहा हो, मतलब रूट्स अच्छे से आ चुकी हैं। अब अगली बात हम करेंगे, इसका पॉट का साइज कैसा लेना है, कौन सा बेस्ट रहता है। तो देखिए, 8 से 10 इंच का पॉट इसके लिए इनफ रहता है शुरुआत में, जब तक इसकी रूट्स अच्छे से स्टैब्लिश नहीं होती है। हमारे पास अभी कोई पॉट खाली नहीं था, इसलिए हम इस वाले में लगा रहे हैं। वैसे तो एक अच्छे पाइनएप्पल के प्लांट को डेप्थ कम से कम 10 से 12 इंच चाहिए, नीचे ड्रेनेज होल चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल का जो प्लांट है वो हल्का हल्का कैक्टस वैरायटी ही है। इस वजह से उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ऊपर की 2 इंच की मिट्टी सूखने लगे तभी इसमें पानी डालना है। जैसे जैसे प्लांट हमारा बड़ा होगा, हम इसे 10 इंची पॉट से और बड़े पॉट में डालते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे और फाइनल में इसको एक बड़े ग्रो बैग या फिर मिनिमम 18 इंच के पॉट में, जब ये काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, तब हम इसे शिफ्ट करेंगे। पाइनएप्पल की रूट्स ध्यान रहे ज़्यादा वाइड नहीं जाती, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है। इसे बस स्पेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये पाइनएप्पल के इधर-उधर ही गोल-गोल घूमती रहती है। इसीलिए छोटे पॉट से हमें बचना है। अब बात करते हैं इसके लिए पॉटिंग मिक्स कौन-सा अच्छा है। जो पॉटिंग मिक्स है सबसे बेस्ट पाइनएप्पल के लिए ऐसा लेना है जिसमें पानी ना रुके। इसके लिए हमने इसमें ले रखा है 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं आप इसकी जगह। 20% रिवर सैंड, जिसे हम नाले वाली मिट्टी कहते हैं। 10% कोकोपीट। अगर आप लोगों के पास कोकोपीट ना हो तो आप इसकी जगह जो पत्तियां होती हैं उनका क्रश भी ले सकते हैं। पत्तियों को क्रश करके उनसे कैसे में अच्छा एक मिक्स बनाया जाता है, ये मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। सॉइल ध्यान रहे बिल्कुल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। जो पॉट है उसमें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स हों, जिससे पाइनएप्पल को कभी भी रूट रॉट का सामना ना करना पड़े। पाइनएप्पल की रूट्स वाइट कलर की होती हैं और बहुत छोटी-छोटी होती हैं, तो इनमें ज़्यादातर फाइब्रस रूट ही होती है। इसमें रूट रॉट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए हम मिट्टी में थोड़ा-सा नीम खली पाउडर और फंगीसाइड के नाम पे नीम की जो लीव्स होती हैं वो भी मिला देंगे। उससे फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लांट हमारा बचा रहेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत फंगस के टाइम पर ही आती है, जब ऊपर से तो पत्तियाँ फ्रेश दिखती हैं, लेकिन नीचे से रूट्स धीरे-धीरे गलना स्टार्ट हो जाती हैं और प्लांट मर जाता है। इसलिए हमें पहले से ही इसको अच्छा रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वाटरिंग कैसी देनी है।
क्या इसे रोज़ रोज़ पानी देना है नॉर्मल प्लांट के साथ? जवाब है इसका नहीं। हमें इसको रोज़ रोज़ पानी नहीं देना है। इसमें पानी तभी देना है 1 या 2 बार हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओवर वाटरिंग से हर कोई भी प्लांट हो, सबकी रूट्स सड़ जाती है और प्लांट खराब हो सकता है। प्लांट को उतना ही पानी मिलना चाहिए जितना कि उसे नीड है। इसकी नीड चेक करने के लिए हमें इसमें एक बार फुल वाटरिंग करनी है, जब तक कि इसमें से नीचे से पानी ना निकलने लग जाए। जैसे ही इसमें नीचे से पानी निकलने लग जाए ड्रेनेज होल से, फिर हमें इसे पानी देना बंद करना है और जब दोबारा पानी तभी देंगे जब ऊपर से 1 या 2 इंच की मिट्टी सूखी महसूस होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसको सनलाइट कितना चाहिए। पाइनएप्पल का प्लांट ब्राइट सनलाइट मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप इसको चाहिए चाहिए। अगर आप बालकनी में लगा रहे हैं तो एटलीस्ट इसे 4 घंटे की धूप तो मिले ही मिले। कम धूप में प्लांट में लीव्स बहुत कम आएंगी, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसकी ग्रोथ वैसे ही स्लो होती है, तो कम सनलाइट की वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। प्लांट बिल्कुल भी अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। ध्यान रहे प्लांट को कोई भी हो उसमें सनलाइट देख के देनी है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा सनलाइट पसंद करते हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर इसको 8 से 10 घंटे तक धूप मिलती ही रहती है, इसलिए इसने रूट्स जल्दी पकड़ ली हैं। अगर इसे ऐसा टाइम लगता तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाता। अब बात करेंगे हम आफ्टर केयर क्या करनी है, फर्टिलाइज़र्स कौन-कौन से डालने हैं। हर 20 से 25 दिन में 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और जो लिक्विड कंपोस्ट ही हमने बनाई थी बनाना पील की, वो भी हम इसमें डालते ही रहते हैं और डाइल्यूटेड बटर मिल्क भी डाल सकते हैं हम। हम इसमें ऑर्गेनिक डालते हैं। अगर फर्टिलाइज़र डालने के बाद इसकी ओल्ड लीव्स येलो होकर गिरने लगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल है और धीरे-धीरे ये लीव्स अपने आप शेड होती रहती है और नई लीव्स आती ही रहती हैं। जो पाइनएप्पल का प्लांट है उसमें फर्टिलाइज़र्स की ऐसी कुछ हैवी नीड नहीं है। ये बहुत ही कम फर्टिलाइज़र से भी चल जाता है। अभी जब तक इसको बड़ा करना है, ग्रो करना है, तब तक इसमें फर्टिलाइज़र्स कम से कम डालने हैं। जैसे ही प्लांट बहुत बड़ा साइज़ में हो जाएगा, हम इसमें बड़े-बड़े फर्टिलाइज़र्स या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डालना चालू कर देंगे। आता है सबसे मेन क्वेश्चन, इसका फ्रूट कब मिलेगा या फिर कितने साल बाद आएगा? तो देखिए, हमने भी इसी साल इसको लगाया है, अब इसका वेट करना है। मैंने जहाँ तक सुना है इसको 2 से ढाई साल लगते हैं फ्रूट देने में। पाइनएप्पल का एक प्लांट एक ही फ्रूट दे सकता है, तो आप कोशिश करिए कि या तो 2 या फिर 3 लगाएँ, ताकि ज़्यादा यील्ड मिले। पाइनएप्पल बहुत धीरे ग्रो करने वाला प्लांट है, बट एक बार जब सेटल हो जाता है, तब ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रूट्स ऐसे ही देता रहेगा। जब फ्रूट्स आ जाते हैं, तब इसके पास से छोटे-छोटे प्लांट्स निकलते रहते हैं, जिनसे आप नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। उन नए प्लांट से भी आपको 2-3 सालों में फ्रूट्स मिलते ही रहेंगे। पाइनएप्पल ग्रो करना बहुत ही ईज़ी है, बस इसमें हमें पेशेंस रखना है। अगर आप बिगिनर हो, तो ये प्लांट परफेक्ट चॉइस है और ये प्लांट लॉन्ग टर्म के लिए है। इसमें जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वाटरिंग नहीं करनी है, धूप अच्छे से देना है, पॉटिंग मिक्स अच्छा रखना है, रूट्स हमेशा फ्रेश रखनी है, उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं डालने हैं। आप भी ऐसे ही ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं और फ्रूट प्लांट्स उगाना सीखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।